आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से ऊर्जा के प्रकार और उनका रूपांतरण किस प्रकार से एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इन तथ्यों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा के प्रकार क्या हैं? सबसे पहले जो आता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा, कोई व्यक्ति कार्य करता है, जब वो बैठा हुआ होता है उस समय उसकी ऊर्जा कुछ और होती है, और जब कोई गति करते हुए कार्य करता है तो उसके समय उसकी ऊर्जा कुछ और होती है। इन दोनों ऊर्जाओं को अगर आपस में जोड़ करके हम एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे जितनी भी मशीनें होती हैं और जो कल कारखानों में जो उच्च क्वालिटी की जो मशीनें होती हैं, या तुम्हारा कोई ट्रेन है, बस है, तो उसमें जो है उसके इंजन में जो ऊर्जा कार्य करती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, जब इंजन स्थिर अवस्था में होता है, चालू नहीं होता है, अपनी जगह पर स्थिर है, उस समय उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा होती है। और जब इंजन गति करने लगता है, चलने लगता है, तो उसके कारण गतिज ऊर्जा होती है। इन दोनों ऊर्जाओं के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इस जो है कल पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऊर्जा के प्रकार के बारे में बताया था। यहाँ पर उन प्रकारों में ही प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप जो जितने प्रकार हैं उनको आप लोगों को समझाते हुए किस प्रकार से उसका रूपांतरण होता है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा इसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या है कि वस्तुओं की स्थिति आकृति एवं गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जूल होता है। तो वस्तुओं की स्थिति, उसकी आकृति एवं गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, स्थिति मतलब क्या है, उस गति जब करेगा तो उसमें उसके परिवर्तन हो जाएगा, और आकृति में उसको छोटा बड़ा करते हैं तो उसमें भी उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से उन दोनों के योग को, स्थिति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के योग को हम जो है स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो होती है बराबर स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अर्थात दोनों को जो जोड़ होता है वो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर आता है स्थिर ऊर्जा क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है जाने। पहले स्थिर ऊर्जा क्या होती है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है स्थिर ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा जो है ये भी दो प्रकार की होती है। एक जो है उसकी आयतन और आकृति में परिवर्तन होता है, उसके कारण जो उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नंबर एक, इसके भी पार्ट्स होते हैं दो। नंबर एक पर आती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ का मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव के कारण जो उसकी आकृति और आयतन में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा धनुष का जो धनुष बाण होता है उसमें जो डोरी लगी होती है उसको हम खींचते हैं और खींचने के बाद में उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है और उसका आयतन और आकार भी परिवर्तित होता है। जो ये आयतन आकार जो परिवर्तित होता है इसके कारण ही ये इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। कहने मतलब क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के आकार एवं आयतन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उदाहरण मैंने बता दिया। या किसी एक रबड़ है तो उसको आप खींचते हैं, उसमें भी खिंचाव के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। या स्प्रिंग को आप स्थिर है उसको खींच रहे हैं उसमें भी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद में दूसरी जो ऊर्जा है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। उसको जो दूसरा पॉइंट इसमें ऊर्जा आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, जब कोई वस्तु किसी पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई पर अगर स्थित है तो उसकी स्थिति के कारण जो उसकी स्थिति और गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अर्थात वस्तु की पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित तथा गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
तो वस्तु के पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित उसकी कहाँ पर उस वस्तु रखी हुई है और उसके द्वारा पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होती है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखी है उसके गुणनफल तथा गुरुत्वीय त्वरण, इन तीनों को गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात इसको जो है हम पोटेंशियल एनर्जी को P से डिनोट कर देते हैं और m द्रव्यमान को m से और ऊंचाई को h से और गुरुत्वीय त्वरण को हम g से। इसका फार्मूला बन जाता है P बराबर mgh। अर्थात हमें गुरुत्वीय जो स्थिति ऊर्जा निकालनी होती है वो इस सूत्र के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्थिति ऊर्जा के अध्ययन के बाद अब आते हैं जो गति के कारण जो किसी वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या है इस पर भी आप लोग ध्यान दें। गतिज ऊर्जा इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल रही आ रही है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करते हैं और ये जो ऊर्जा है उसके द्रव्यमान तथा गति के कारण तो उसमें वेग होगा। जो वस्तु में जो गति में परिवर्तन होता है वो वेग के कारण होता है। तो यहाँ पर वेग का हम स्क्वायर कर देते हैं है। उसके बीच में एक संबंध भी होता है, ये उसके अनुक्रमानुपाती होती है। वहाँ पर इसका जो मान होता है वो होता है 1/2, अर्थात 1/2 यहाँ से हम लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 क्या है? ये जो है एक कांस्टेंट राशि, इसमें जो है ये पद इसका मान है और गति ऊर्जा जो होती है वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के गुणनफल के की हाफ होती है। कहने मतलब क्या है? अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग की गुणा करें, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका अगर हम आधा कर दें तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अर्थात के बराबर जो होता है हाफ m, इसको वस्तु के द्रव्यमान को v/m से लिखते हैं और वेग को हम लिखते हैं v से और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर k बराबर हाफ mv², ये एक फार्मूला निकल के आता है। इसे हम जो है गति ऊर्जा का फार्मूला का सूत्र कहते हैं। इससे हमें गति ऊर्जा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। इसका मात्रक भी जूल होता है। तो गति ऊर्जा के बारे में पढ़ा, स्थिर ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में आता है कि तुमने देखा होगा एक ऊर्जा किसी दूसरी ऊर्जा में किस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है उसको आप समझें।
तो यहाँ पर आता है चेंजिंग ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बदलना या रूपांतरण, इसे हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण जो है क्या होता है, सबसे नंबर एक पर आपने देखा होगा जनरली, जैसे आप कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बाद में वो स्थिति में होता है और जैसे ही उसको कह दिया जाता है आपको दौड़ना है या कोई कार्य करना है तो वो गति करने लगता है, अर्थात स्थिर ऊर्जा जो है गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नंबर एक पर यही आता है स्थिर ऊर्जा का और उनका गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। तो स्थिर ऊर्जा का गति ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक मशीन है, पंपिंग सेट है, जब आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें जो राउंड होने लगता है तो उसके पहियों में जो गति ऊर्जा अपने आप होने लगती है, और जब इसको हम बंद करते हैं तो वही गति ऊर्जा पुनः स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है। और गति ऊर्जा का सबसे एक अच्छा उदाहरण ये होता है, जैसे आप कहीं बहते हुए पानी जो बह रहा है उसमें की जो है ऊर्जा जो होगी वो भी गति ऊर्जा होगी। और तुमने देखा होगा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं, जो बोटे बने होते हैं, उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो असुविधा होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, किसी बहते हुए पानी में अगर हम उन गट्ठरों को या उनके बोटों को डाल दें तो एक स्थान से वो दूसरी स्थान तक पहुंच जाएंगे। अर्थात जब उसको हम जब उसको डालते हैं तब तो उसमें स्थिर ऊर्जा होती है, और जब वो जो है गति करने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो उसमें गति ऊर्जा हो जाती है। और जिस जगह पर वो पुनः निकालना होता है तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं, रोक लिए जाते हैं, उस समय वही गति ऊर्जा जो है पुनः स्थिर ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। उसके बाद में दूसरा आता है, तुमने देखा होगा जो है ध्वनि ऊर्जा का। ये पिछले प्रकार में मैंने इसको नहीं बताया था, एक ध्वनि ऊर्जा भी होती है जिसको आप जो है जनरली आजकल जो है जो कोई कहीं पर चुनाव का माहौल है, हर जगह जो है प्रचार हो रहा है, तो ये ध्वनि ऊर्जा ही होती है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो ये भी आपको देखना है कि जैसे जब कहीं पर जो है कोई व्यक्ति बोलता है माइक से, और माइक से बोलने के बाद में वो अपनी ध्वनि को उस माइक में प्रवेश कराता है, और जैसे ही माइक्रोफोन जिसे या कह सकते हैं, और उसका कनेक्शन कहीं लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ है, तो किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति माइक से बोलता है, माइक्रोफोन से बोलता है, तो ध्वनि ऊर्जा जो है उसकी विद्युत ऊर्जा में उस तार के माध्यम से प्रवाहित होने लगती है, और जहाँ पर ये लाउड स्पीकर लगा होता है, साउंड लगा होता है, वहीं पर ये विद्युत ऊर्जा पुनः ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और विद्युत ऊर्जा का पुनः ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। उसके बाद में आता है, तुमने देखा होगा जैसे कोई विद्युत मोटर होता है, तो उसमें जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा है किस प्रकार से जो है उसकी विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा होगी, अभी इसको समझना है। विद्युत मोटर, तो यहाँ से इसकी जो ऊर्जा निकलेगी वे इसे विद्युत ऊर्जा हम कहेंगे। विद्युत ऊर्जा का
जो है रूपांतरण किस में हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। किस प्रकार से होता है? तुमने देखा होगा कि जब जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वहाँ पर जब विद्युत जो उसके अंदर जो प्रवाहित होती है उसके कारण उसमें विद्युत ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा जब हम कोई कार्य करते हैं या कोई पर आटा पीसने वाली मशीन जो लगी होती है या कोल्हू लगा होता है या कोई और की जगह लगे होते हैं, वहीं पर यही विद्युत ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। उसके बाद में इसी से मिलता हुआ एक और है, जैसे ही आप इसको यांत्रिक ऊर्जा को किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो तुमने देखा होगा जो जनरेटर होता है, जनरेटर में इसको इसी में समझना है। जनरेटर जो होता है, जो उसके अंदर डायनेमो लगा होता है और वो जो है विद्युत ऊर्जा, ये जो यांत्रिक ऊर्जा के अंदर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है डायनेमो में, और वो चुंबकीय ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों मिल करके जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं। तो जो जनरेटर में जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो उसके अंदर जो डायनेमो होता है, डायनेमो में चुंबक भी लगे रहते हैं, उसके कारण यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा जो है रूपांतरित होकर के विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। उसके बाद में आता है चौथा, किस प्रकार से आपने देखा होगा जो प्रकाशीय ऊर्जा है, जो प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाशीय ऊर्जा क्या, तुमने देखा होगा जो सौर से, सूरज से जो में ऊर्जा जो प्राप्त होती है जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, वो किस प्रकार से जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आपने देखा होगा जो सोलर प्लेटें होती हैं उसमें जो काली काली जो पट्टी लगी रहती हैं उसमें फोटोसेल होते हैं, जिन्हें जो है ये सोलर सेल कहा जाता है। तो इसका इंग्लिश में नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं। तो उन सब के माध्यम से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे रहते हैं, वो जो प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर, खींच कर, अवशोषण कर जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद में तुमने देखा होगा जो विद्युत ऊर्जा है किस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, इसी में आपको समझना है। जैसे कोई बल्ब है जो, और उसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होकर आती है, वही विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाशीय ऊर्जा में जो है बदल जाती है। लेकिन वहाँ पर एक आपको समझना होता है, वहाँ पर पूर्ण रूप से जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं होती है। उसका कुछ भाग जो है एक अन्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने 100 वाट का बल्ब जो पहले चलते थे, उसको आप जब लेते हैं जो है जब उसको आप जलाते थे तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती थी, और आप थोड़ी देर जलने के बाद में अगर बल्ब को आप टच करें तो आपका हाथ जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में तो रूपांतरित हो रही है, लेकिन साथ साथ में उसका कुछ भाग जो है ऊष्मीय ऊर्जा में भी रूपांतरित हो रहा है। अर्थात प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में किस प्रकार से रूपांतरण होता है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों ने सीखा। उसके बाद में आता है, मैंने अभी बताया था जो चुंबकीय ऊर्जा है किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो मैंने डायनेमो का उदाहरण बताया जो जनरेटर में यूज किया जाता है। उसके बाद में ये ध्वनि ऊर्जा के बारे में हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आधुनिक जो है समय में जिस ऊर्जा का रूपांतरण जो है विस्फोटक पदार्थों में किया जा रहा है,
वो देखिए सबसे पहले आता है रासायनिक ऊर्जा का। जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा का नंबर 1 पर ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जैसे आपने देखा होगा जो पटाखे होते हैं उसमें जो विस्फोटक पदार्थ होता है वो रासायनिक ही होता है। और जो नंबर 1 पर वो प्रकाश में बदलता है, प्रकाशीय ऊर्जा निकालता है, और उसमें ध्वनि ऊर्जा भी निकलती है, आवाज़ भी निकलती है, उसके साथ साथ में तथा ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। तीनों ऊर्जाएं होती हैं, प्रकाश भी होता है, ध्वनि भी होता है और उसमें मतलब उसमें जब आप कहीं वो विस्फोट बड़ा जलता है उसको आप टच करें या कहीं पर जहाँ पर जलाया है उसको टच करें वहाँ पर वो गर्म कर देता है उस क्षेत्र को, अर्थात उनमें उसमें ऊर्जा भी हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है, तुमने देखा होगा, मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारे एटम बम होते हैं, परमाणु बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो होती है नाभिकीय ऊर्जा। तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार से जो है इनमें सब में रूपांतरित हो जाती है? तो देखिए जो यहीं पर हम रासायनिक ऊर्जा की जगह पर लिख देते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का आपने देखा होगा जो प्रत्यक्ष नहीं और ना देख करके अप्रत्यक्ष अर्थात टीवी वगैरह में देखा होगा, जहाँ पर कहीं नाभिकीय ऊर्जा का विस्फोट किया जा रहा है, कहीं पर परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा है, तो वहाँ पर इन तीनों ऊर्जाओं का ही रूपांतरण होता है। अर्थात नाभिकीय ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, तो उसमें उजाला होता है बहुत तेज, ध्वनि ऊर्जा जहाँ पर आवाज़ एकदम होती है, उसके बाद में वहाँ पर भी जो है उसी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। अर्थात आप लोगों ने आज किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण एक से दूसरे में होता है और पुनः वापस भी हो सकता है, तो इन सब के उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताया। इसमें आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।